पहला पीस है, कुछ छोटी सी लाइंस हैं। बेसिकली वो जो टॉपिक है मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली विमेन, विच इज़ अबाउट सेल्फ वर्थ। तो ये जो सेल्फ वर्थ का इशू है ये कभी ना कभी आता है सबकी लाइफ में कि मैं कौन हूँ और मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है, राइट। तो जब मैंने ये लिखा और उसके बाद खुद ही जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे जो विजुअलाइजेशन हुआ वो मुझे हुआ कि मैंने ये सवाल पूछा है मैं कौन हूँ, और मुझे जो जवाब मिल रहा है वो भोलेनाथ मुझे दे रहे हैं। वो मेरा विजुअलाइजेशन था, आई लाइक हिम, बट हियर इट इज़ कि क्या जवाब है। थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी है बट आई एम श्योर एवरीवन विल अंडरस्टैंड। ब्रह्मांड में गूंजती अनंत संभावनाओं की एक प्रिय संभावना हो तुम। ब्रह्मांड में गूंजती अनंत संभावनाओं की एक प्रिय संभावना हो तुम। समझ सको तो स्वयं प्रभा हो। स्वयं प्रभा मीन्स सेल्फ अवेयर, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। समझ सको तो स्वयं प्रभा हो। कभी तप में विलीन सृजन के साक्षी तो कभी कर्मठ रचयिता हो तुम। थैंक यू। शांति भी तुम, द्वंद्व भी तुम, प्रलय भी तुम, उन्माद भी तुम ही तुम सर्वत्र हो। तुम ही तुम सर्वत्र हो और शून्य से निरंकार भी तुम। समझ सको तो अनंत नाद के सहभागी तुम। अनंत नाद मीन्स द बिग बैंग, द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। समझ सको तो अनंत नाद के सहभागी तुम। जो ना समझो तो सिर्फ एक संयोग मात्र हो तुम। तो बेसिकली जो आप खुद को समझते हैं वही आपकी सेल्फ वर्थ है। ओके, सो मूविंग ऑन। जब थोड़ा सेल्फ वर्थ लाइफ में आ जाता है, थोड़ा सेल्फ लव लाइफ में आ जाता है, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज? आई डोंट नो व्हाट इट इज़ फॉर अदर्स बट फॉर मी इट वाज लाइक लेट्स लुक आउट फॉर लव, राइट। तो जो पहला कदम है प्यार में पड़ने का वो मेरे नज़रिए से था कि नज़रें मिलना पहला स्टेप होता है, राइट। तो उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं नज़रों के ऊपर। नज़रें कभी राह बाँचती हैं तो कभी यूँ मिलती हैं कि जैसे जानती भी ना हो। कभी राह बाँचती हैं और कभी यूँ मिलती हैं कि जैसे जानती भी ना हो। कभी लगता है शायद कुछ कहना चाहती हैं लेकिन अगले ही पल यूँ झिटक देती हैं जैसे कोई पहरा सा हो। ना तो नियम ही इनके ना गुर जाने कोई। ना तो नियम ही इनके ना गुर जाने कोई। नज़रों का खेल है जनाब, खेला जिसने जाने वही। नज़रों का मिलना, थैंक यू, नज़रों का मिलना मज़ा भी है लेकिन सज़ा भी यही। मिल के बिन कुछ कहे सब समझ जाना दुआ भी है लेकिन दर्द भी यही। ना मिले कभी तो आमने सामने भी ना मिले। नज़रें ना मिलें कभी तो आमने सामने भी ना मिले, लेकिन जो मिलना हो लिखा तो आसमान और ज़मीन लांघ के मिलें। नज़रें हैं अक्सर टकरा जाती हैं, क्या ही बड़ी बात है, राइट। नज़रें हैं अक्सर टकरा जाती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कुछ यूं ही गुजर जाती हैं तो कुछ घायल सा छोड़ जाती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो मेरी कुछ लाइंस हैं वो हैं, अभी जब फर्स्ट साइट हो गया, सब कुछ हो गया, देन यू फॉल इन लव, राइट, मैडली एंड डीपली। तो जब आप बहुत इश्क में होते हैं उस नज़रिए से ये कुछ लाइन लिखी हैं और इसका टाइटल है इश्क। कहते हैं इश्क है मुझे तुमसे, कहते हैं इश्क है मुझे तुमसे, और इस इश्क के चलते कुछ और दिखता नहीं मुझे। कैसे समझाऊं मैं इस दुनिया की छोटी सी सोच को, कैसे समझाऊं मैं इस दुनिया की छोटी सी सोच को कि कैद ना करो मेरी साधना की जोत को। कभी इश्क और कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी इश्क और कभी मोहब्बत के नाम पर बांधो ना मेरे अल्फाजों के दायरे, सियो ना मेरे सपनों की उड़ान को, क्योंकि इनमें बसते हो तुम मेरे लिए। तुम्हारा साया मेरे लिए, मेरा साथ तुम्हारे वास्ते, इश्क या मोहब्बत नहीं, मेरे ज़िंदा होने का मुकम्मल सबूत भर ही तो है। थैंक यू। बस अब ये आखिरी है, जब बहुत ज़ोर से इश्क में गिरते हैं तो बहुत ज़ोर से लगती हुई है। तो वो जो उसके बाद वाला टाइम है सैडनेस वाला, उदासी वाला, तो उसके ऊपर कुछ लिखा है मैंने उदासी के बारे में।
उदासी को छुआ है कभी, उदासी को छुआ है कभी, छिल जाता है वो हिस्सा जहाँ से उदासी छू कर गुजरती है। छिल जाता है वो हिस्सा जहाँ से उदासी छू कर निकलती है, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा, एक झीनी सी खाल की परत उतर जाए जैसे, वैसा सा छील देती है उदासी कि दर्द से दम ना निकले, कि दर्द से दम ना निकले, लेकिन दर्द भुलाया भी ना जा सके, कुछ ऐसा सा हाल कर देती है उदासी, छू कर जब निकलती है उदासी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।